हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सूखी तुलसी की लकड़ी और मंजीरी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो आपके साथ शेयर की है ना तुलसी की मंजीरी और लकड़ी को लेके, वो सारी वीडियो मैंने आपको बताया है, उसमें करके नहीं दिखाया। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, कैसे इनका यूज करती हूँ, तुलसी की सूखी लकड़ी का और सूखी मंजीरी का। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये लकड़ियाँ जो है ना थोड़ी सी है, क्योंकि मैं हफ्ते महीने में एक बार तुलसी की सूखी सूखी लकड़ियों को मैं निकाल देती हूँ। और जो भी थोड़ी बहुत, जैसे गर्मियाँ हैं तो थोड़ी बहुत सूख जाती है तुलसी इधर उधर से, तो हम उसको थोड़ा थोड़ा छांट देते हैं। तो देखिए, हमें महीने में कम से कम एक बार तुलसी की छटनी भी करनी चाहिए। जैसे मंजीरी को छांटना चाहिए, मंजीरी को तो हमें 15 दिन में, हफ्ते में एक बार देखते रहना चाहिए, निकालते रहना चाहिए। तो मंजीरी भी देखिए थोड़ी सी ही निकली है, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही निकाली थी, थोड़ी सी ही थी, तो वो भी मैंने निकाल दी है। अभी फ़िलहाल थोड़ी ही थी, इसीलिए मैं थोड़ी दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कपूर ले लिया है, गूगल ले लिया है, और तुलसी की थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ हैं। ये हैं बातियाँ। तो देखिए, अब जो हम डेली में पूजा करते हैं ना, उसकी बातियों को भी मैं रख लेती हूँ एक दिए में। तो ये दिया जो है ना दिवाली का है, इसका मैं विसर्जन नहीं करती हूँ, इसको मैं पूरे साल, एक साल रखती हूँ, अगली दिवाली तक। तो अगली दिवाली तक मैं इसका मतलब कैसे इस्तेमाल करती हूँ, इसी तरीके से। तो जो भी बातियाँ निकलती है ना पूजा की, जो हम पूजा करते हैं डेली में, सुबह शाम की जोत बाती करते हैं, तो वो मैं इसमें इकट्ठी करती रहती हूँ। तो ये भी ज़्यादा दिन की नहीं है, मुश्किल से एक हफ्ते से भी कम समय की है, 5-6 दिन की हैं। तो दोनों टाइम की जो बातियाँ होती हैं मैं इसमें इकट्ठी करती रहती हूँ, और इसी में मैं इसकी अग्नि मतलब अग्नि जला के, और इसकी राख जो है बन जाती है, उसको पौधों में डाल देती हूँ। तो मैं अब आगे कैसे, देखिए वीडियो को मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि मैं लकड़ी को और मंजीरी को कैसे चलाती हूँ। तो इसको तो मैं सीधा सीधा ऐसे ही, जैसे माचिस जला के तिल्ली से आग लगा देती हूँ, तो ये ऐसे ही जल जाती है, क्योंकि घी की है सारी बातियाँ। ठीक है, तो ये आसानी से जल जाती है। तो थोड़ा लकड़ियाँ नहीं जलती, तो लकड़ियों को मैं कैसे जलाती हूँ ये मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। और आप कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस लकड़ियों को, और राख होने के बाद क्या करेंगे लकड़ियों का। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा और देखिएगा वीडियो को पूरा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको जलाने वाली हूँ। तो देखिए, इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जो बातियाँ होती हैं हमें फेंकना नहीं चाहिए। हम सुबह शाम श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं भगवान की, भगवान से मन्नत करते हैं और जोत बाती करते हैं। हम उन्हीं बातियों को अगर उठा के फेंक देते हैं इधर उधर, तो हमारा पूजा का हमें कोई फल नहीं मिलता। तो इनको हमें फेंकना नहीं होता, रखना होता है। ठीक है, और रख के मैं इसी तरीके से करती हूँ, जैसे कि दिए में इकट्ठी करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है मिट्टी का एक बड़ा सा डोंगा। तो ये जो है ना, नवरात्रों का जो हम जो धान वगैरह बोते हैं ना, वही वाला है। तो मैं इसको भी विसर्जन नहीं करती हूँ। अपने जो धान होते हैं ना, मैं घर में ही उनको विसर्जन करती हूँ, बाहर नहीं करके आती। तो ये सूखी तुलसी की लकड़ियाँ हैं, ये एकदम सूखी हुई हैं, थोड़ी बहुत हरी नहीं होनी चाहिए। ये कि हरी हरी आप तोड़ लें, आपको लग रहा है कि इसमें पत्ते नहीं है, तोड़ लें। सूखी हरी हरी नहीं है, सूखी है एकदम, जो अलग अलग आपको दिखे कि बिल्कुल सूख चुकी है, अलग पार्ट है ये सूखी हुई लकड़ी का। तो उसको आप छाँट लें, अलग निकाल लें। तो थोड़ी सी ही है, अभी मैं उनको ही करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ मैंने मिट्टी का डोंगा ले लिया, मैं इसी में हमेशा इसी में ही जलाती हूँ। तो मैंने एक ही डोंगा कर रखा है, अलग अलग नहीं करना आपको, और किसी में नहीं जलाना, पीतल में, स्टील में नहीं जलाना, कि बर्तन आपका ख़राब हो जाएगा। आपको मिट्टी का ही लेना है, अगर इस तरीके का है। तो नहीं है तो आप जो है ना अपनी छत पे मिट्टी रख के थोड़ी सी उसके ऊपर भी कर सकते हैं साफ शुद्ध। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने कपूर रख लिया है, कपूर के बाद मैंने जो बातियाँ थी वो रख ली हैं। तो बातियों को मैं आपको इसी के संग इसलिए रख के जला रही हूँ, क्योंकि मुझे ये भी जलानी थी, तो अलग से क्या मैं जलाती, इसी के साथ मैंने डाल लिया है डोंगे में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गूगल भी डाल लिया है। तो जब हम ये काम कर रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, अपने घर का वातावरण शुद्ध करने वाले हैं, तो उस हिसाब से हमने गूगल भी साथ में जला लिया है। जब मैं जला लूँगी तो मैंने अब डाल ली है लकड़ियाँ। तो लकड़ियों के बड़े बड़े पार्ट थे, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लिया है। थोड़ी सी हैं तो आराम से इसमें आ गई। अगर ज़्यादा हो तो आप थोड़ा सा मतलब कि खुले में मतलब लेके, और बड़ा बर्तन ले लीजिए आप। तो या फिर थोड़ी थोड़ी करके इस तरीके से जला सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके आप इस तरीके से बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लीजिए, वो भी जल जाएंगी आराम से। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने ऊपर से मंजीरी भी डाल दी है सूखी। अब मंजीरी डालने के बाद मैं ऊपर से एक कपूर और डाल दूँगी, ताकि आसानी से जो है ना इसमें अग्नि जल जाए। और ये एक कपूर को मैं तोड़ के इस तरीके से ऊपर से डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अग्नि बहुत अच्छे से जलेगी फिर, और हमें दोबारा से अग्नि जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अग्नि हमें एक बार जलाने के बाद ऊपर से नहीं अग्नि देनी चाहिए, एक ही बार जलानी चाहिए इस तरीके से। वैसे देखिए, लकड़ियों को तुलसी की आप हवन वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई हवन होता है, नवरात्रे हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इकट्ठी करके जला के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी भी डाल लूँगी। वैसे घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, लेकिन फिर भी मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ। अगर आपको लगे कि नहीं लकड़ी जल रही है आसानी से कपूर से, खाली वैसे कपूर से जल जाती है, अगर ना आपको जले तो आप थोड़ा सा इस तरीके से घी भी डाल सकते हैं, उससे और अच्छे से अग्नि जलेगी।
तो देखिए यहाँ पे मैंने अग्नि जला ली है। अब हम इसको ना ऐसे ही छोड़ देंगे, धीरे धीरे अपने आप नीचे तक फैल जाएगी और सारे में फैल जाएगी ये अच्छे से। पूरी लकड़ी बहुत आसानी से जल जाएगी, क्योंकि बारीक बारीक लकड़ियाँ हैं, मोटी लकड़ियाँ नहीं है। मोटी लकड़ी होगी ना वो भी जल जाएगी अगर सूखी होगी तो। लकड़ी सूखी ही होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बारिश वगैरह में या पौधे में पानी देते समय लकड़ियाँ गीली हो गई तो उनको आप 1-2 दिन धूप लगा लें। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से अग्नि जल गई है। और ये अग्नि ना अपने आप से, मतलब अगर आपको लगे कि थोड़ी सी नीचे से रह गई है लकड़ियाँ वगैरह, तो आप चिमटे वगैरह की सहायता से इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर दीजिए और अग्नि जलने दीजिए पहले एक ही जगह पे। इसको अभी नहीं घुमाना आपको पूरे घर में। अग्नि में से ये जो अग्नि जल रही है ना, इसमें से जो धुआं निकल रहा है, अभी धुआं नहीं निकल रहा, धुआं कम निकल रहा है, लेकिन इसमें से खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आ रही थी। और आपका घर का जो वातावरण होगा ना, इसके धुएं से, इस अग्नि से घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन होती है कि हम लकड़ी का क्या करें, मंजीरी का क्या करें। तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो इस तरीके से तो आप कर ही सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। लकड़ी को और सूखी मंजीरी को जो है इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और देखिए घर में मैंने इसको जलाया है, बाहर नहीं जलाया है। इसको घर में ही जलाना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हमें अपने घर का वातावरण शुद्ध करना है। जैसे घर में कोई वातावरण नेगेटिविटी वगैरह होती है, या घर में कुछ अच्छा नहीं लगता आपको, कितना भी अच्छा आप करें, कितनी भी खुशी आप लाने की कोशिश करें, नहीं अच्छा लगता। अगर आप इस लकड़ी, तुलसी की सूखी लकड़ियों को जलाने के बाद ना, आपका मन खुद से ही एकदम से अच्छा सा आपको फील होने लग जाएगा और खुद से ही लगेगा आपको कि घर का वातावरण ना बहुत अच्छा सा हो गया है। इसके धुएं में इतनी शक्ति होती है, तुलसी के धुएं में। तो आप ज़रूर इस तरीके से करिए। अगर आप महीने में एक बार तुलसी की लकड़ियों का, सूखी सूखी लकड़ियाँ छांटते हैं, छांटनी चाहिए हमें इस तरीके से, मतलब नहीं छोड़ना चाहिए। तुलसी वगैरह हमारे घर में है, मेरे घर में बहुत सारी तुलसियाँ लगी हुई हैं, घर में भी, नीचे भी हैं, छत पे भी हैं। तो मैं ना इस तरीके से थोड़ा देख देख के निकालती रहती हूँ और मैं इसी तरीके से कर देती हूँ, छोटे बर्तन में भी, बड़े बर्तन में भी। तो आज मैं आपको करके दिखा रही हूँ बड़े बर्तन में। मैंने सोचा, मैंने हमेशा एक ही टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि मतलब करते कैसे हैं, मैंने करके कभी नहीं दिखाया। आज मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो मैं इस तरीके से भी कर लेती हूँ। देखिए कई तरीके हैं वैसे तुलसी की लकड़ी को, मंजीरी को यूज करने का, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है इसको। देखिए माला बना के, या फिर कि लकड़ी की माला बनाना, या कुछ और तरीके से, हवन वगैरह में तो बहुत टाइम लगता है, रखनी पड़ती है संभाल संभाल के। लेकिन इसको आप हफ्ते 15 दिन में कर सकते हैं। हफ्ते में, महीने में एक बार हमें तुलसी का धुआं घर में जरूर लगाना चाहिए। तुलसी की मंजीरी भी इसमें साथ में, सूखी मंजीरी ही करनी है। देखो हरी नहीं करनी, सूखी ही बताई है मैंने। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मंजीरी को नहीं जलाते, लकड़ी को नहीं जलाते। सूखी लकड़ी या मंजीरी हम जला सकते हैं, ठीक है। हरी नहीं जलाते, सूखी जला सकते हैं। तो अब जो ये धुआं निकल रहा है ना, इस धुएं को आपको घर में, पूरे घर में, जितना भी बड़ा घर है, छोटा बड़ा जैसा भी घर है ना, आपको पूरे घर में इसको धुआं इसका करना है। अगर धुआं किसी से हिस्से में नहीं जा पा रहा तो आप वहाँ पे जाएं, इसको लेके किसी कपड़े से पकड़ के, या फिर किसी और बर्तन में इसको, डोंगे को रख के इसको उठा के लेके जाएं। पूरे घर में इसका धुआं करें, ऊपर से नीचे, छत पे होके, सीधा छत से होके आपको सबसे नीचे जो आपका मेन गेट है, मेन द्वार है, वहाँ तक लेके जाएं। इसको पूरे घर में इसका धुआं करें। और इस धुएं में से ना इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, आपको यकीन नहीं होगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि खुशबू किस चीज़ की है। ना तो आपको तुलसी की खुशबू लगेगी, ना कपूर की खुशबू लगेगी। इसको अलग ही खुशबू इसमें आती है जब लकड़ी जलती है तुलसी की। बहुत ही अच्छा वातावरण हो जाता है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप ना तुलसी की लकड़ी को घर में इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारी तुलसी की लकड़ियाँ हो गई हैं तो आप हवन में इस्तेमाल कर लीजिए, या फिर एक चूल्हा बना के ना, छोटा सा चूल्हा बना के ईंटों का, ज़्यादा लकड़ियाँ हैं, कोई बड़ा पौधा है आपके घर, बहुत बड़ा पौधा है तुलसी का और वो सूख गया है, या फिर सूखी सूखी लकड़ियाँ बहुत सारी हैं, इतनी लकड़ियाँ हैं कि एक समय का भोग आप भगवान हरि के लिए बना सकते हैं। तो आप ज़रूर भोग जो है ये सूखी लकड़ियों का भोग बना के भगवान को चढ़ा सकते हैं। अगर थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं, थोड़ी सी ही लकड़ियाँ निकलती हैं आपके घर में, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और घर में धुआं करना है आपको। ये लकड़ी जलाने का खाली एक ये मकसद नहीं है कि सूखी लकड़ियाँ हैं हम बस इसीलिए लकड़ियाँ जला रहे हैं, नहीं। हमें इन लकड़ियों का धुआं करना है पूरे घर में और घर का वातावरण शुद्ध करना है। इससे घर का वातावरण एकदम शुद्ध हो जाता है, जो घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है वो भी समाप्त हो जाती है। और फ्रेंड्स जब ये अग्नि शांत हो जाए ना, इसकी राख हो जाए, जो राख होती है ना तुलसी की लकड़ी की, इसको हमें किसी पौधे में डाल देना है। तुलसी को छोड़ के आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं, जो भी आपके घर में पौधे हो किसी में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।